हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल के लिए कौन से स्टॉक हमारे लिए इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए ठीक रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एनडीएमसी। इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा 173 का होगा। जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास 177 का एक टारगेट हो सकता है। अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि 167 है। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया होगा हमारा वो एक 158 का एक लेवल है जो कि एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास इंद्रप्रस्थ गैस का। इसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है। इसके अंदर लेवल्स मार्क करते हैं डे लो डे हाई। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 398 का। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 405 का। और अगर इससे ऊपर की तरफ अगर जाता है तो हमारा एक लेवल ये भी हो सकता है जो कि है 427 का। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो हमारा जो पहला सपोर्ट लेवल है वो है 380 का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर नेक्स्ट वाला है हमारा एक ये लेवल है 367 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा एल एन टी। इसके अंदर भी इनसाइड कैंडल बनाया है। इसका डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि कल के लिए जो है वो हमारे लिए कौन सा लेवल होगा जो एक सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है जो है 3221 का। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला हमारा टारगेट जो है हमें यहाँ पे तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टारगेट हम ऊपर की तरफ ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 3018 का। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो एक यहाँ तक का जो कि है 2958 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास लोरोस का लैब का। इसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है। ये डे लो और ये डे हाई। अगर ये काफ़ी दिन से इस वाली रेंज में घूम रहा है जो कि अगर मैं हम बात करें इसका वो है 7 नवंबर से इसी एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ अगर निकालता है क्योंकि एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी है ऑलरेडी। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की लेकिन रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आकर के इसने क्लोजिंग दी जो कि कल के दिन। अगर ये ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होगा 384 का। नेक्स्ट जो हमारे पास अगर इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि ये है जैसे हम मार्क करते हैं इसमें ट्रेंड लाइन। ये एक ट्रेंड लाइन है। इसको मार्केट अगर निकालता है ऊपर की तरफ ये एक हमारे जो है रेजिस्टेंस लेवल हो सकती है ऊपर की तरफ अगर जाता है तो। अगर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करती है तो नीचे की सबसे पहले जो हमारा एक नीचे भी एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। जैसे हम देखें ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर ये यहाँ तक आता है तो पहला टारगेट हमारा होगा यहाँ तक का एक टारगेट। पहला जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है हमारा सपोर्ट का सबसे पहले 365 है। अगर इसको निकालता है तो इस ट्रेंड लाइन तक एक बार मार्केट आ सकता है जो कि है यहाँ तक का आपका 354। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा पावर फाइनेंस का। पावर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डे लो मार्क करते हैं और डे हाई मार्क करते हैं। और ये अपने ऑल टाइम हाइप के पास खड़ा है अभी मार्केट। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा एक हो सकता है 329 का। अगर इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाता है 15 मिनट के अंदर हम टाइम फ्रेम में तो ऊपर की तरफ हम अपना ट्रेलिंग एसएल के साथ बाइंग साइड में बने रहेंगे। अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो हमारा पहला जो होगा 310 का होगा 310 का। नेक्स्ट जो हो सकता है हमारा 289 तक का एक टारगेट हो सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो फिर एक ये भी एक लेवल है सपोर्ट लेवल 260 का यहाँ तक भी आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल में भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है डे लो डे हाई। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं जैसे कि
ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर ये ऊपर से यहाँ से जो है इस रेंज में ओपन होकर के नीचे की तरफ जाता है तो हमारा पहला जो टारगेट हो सकता है वो एक ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि है 958 का। नेक्स्ट जो हो सकता है वो हो सकता है हमारा एक ये लेवल भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि है 941 का। नेक्स्ट होगा आता है हमारे पास जीएलएन मार्क फार्मास्यूटिकल का। इसके अंदर भी इनसाइड कैंडल बनाई है, ये डे लो डे हाई। अगर ये इसको निकाल के ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एक जोन है, ये वाला एक जोन है। अगर इस जोन को अगर ये निकाल के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको ऊपर की तरफ अगर इसको भी निकालता है तो ऊपर का टारगेट जो होगा हमारा एक ये रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 872 का। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है एक ये 754 से लेकर के 739 का एक लेवल है। अगर ये इस वाले लेवल को भी अगर निकालता है तो हमारे पास एक ये भी एक लेवल है जो कि है 695 का। नेक्स्ट होगा आता हमारे पास एम एन एम फाइनेंस का। एम एन एम फाइनेंस में भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है, ये डे लो और ये डे हाई। अगर इसको ऊपर की तरफ निकालता है सबसे पहला टारगेट जो होगा हमारा एक ये टारगेट हो सकता है जो कि है रेजिस्टेंस लेवल जो कि है 279 का, क्योंकि एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको भी निकालता है तो नेक्स्ट लेवल जो होगा हमारा 293 का होगा, और इसको निकालता है तो नेक्स्ट हो सकता है हमारा 305 एंड सो ऑन। अगर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है सबसे पहले जो एक लेवल है हमारा सपोर्ट लेवल वो है 269 का। अगर इसको नीचे की तरफ अगर और भी नीचे की तरफ आता है तो एक 260 का भी एक लेवल है, यहाँ तक एक बार मार्केट आ सकता है। फिर नेक्स्ट होगा था हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का। इसके अंदर भी इनसाइड कैंडल बनाई है, डे लो डे हाई। अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है पहला हमारा टारगेट हो सकता है 350 का। नेक्स्ट जो आगे की तरफ हमारा ट्रेलिंग एसएल के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो पहला हमारा टारगेट हो सकता है एक ये लेवल है 321 का। जो नेक्स्ट जो हमारा एक सपोर्ट लेवल है वो 309 का है, और उससे नेक्स्ट वाला फाइनल हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं 297 का। नेक्स्ट होगा आता हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर इनसाइड कैंडल बनाई, इसका डे हाई डे लो। अगर ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले हमारे पास एक गैप है, गैप पेंडिंग है। यहाँ तक एक बार मार्केट आ सकता है जो कि पहला टारगेट ये हो सकता है। अगर इसके ऊपर भी अगर जाता है इसको निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा 358 का एक टारगेट हो सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट जो हो सकता है हमारा वो एक गैप पेंडिंग, एक गैप है, यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है जो कि है 325 का। नेक्स्ट टारगेट है कि यहाँ पे दो दो बार टच किया, तीसरी बार में इसने मार्केट ने निकाला था। एक ये लेवल है, सपोर्ट लेवल है 318 का। नेक्स्ट जो हो सकता है हमारा वो हो सकता है 298 का। नेक्स्ट होगा था हमारा एक आरबीएल का। जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि इनसाइड कैंडल बनाई है लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं किया। जैसे कि हम जिसका डे लो और डे हाई मार्क करते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो 240 का होगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो एक ये भी टारगेट हो सकता है, ये वाला एरिया। यहाँ पे मार्केट रुका हुआ था काफ़ी दिन से, तो एक ये और एक ये एक फाइनल हमारा एक 255 का एक टारगेट हो सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहला हमारा जो होगा ये वाला 226 का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक ये भी एक लेवल है 215 का, ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है, जैसे हम आज कल हमने किया था, डिस्कशन किया था कि अगर ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तो हम उसी तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। तो एक ये इंडसइंड बैंक का एक स्टॉक था जिसने 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आया था। 15 मिनट की डेली टाइम फ्रेम वाली रेंज ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आया था। इसमें डिस्कस करते हैं कि जैसे कि आप अगर कल ट्रेड करते हैं, जैसे हमने बताया इनसाइड कैंडल के स्टॉक, अगर उसके अंदर
करते हैं आप प्लान, तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। एक परफेक्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे आज के दिन ये मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ, 9:15 पे, इसी कल की रेंज पे ही ओपन हुआ था और यहाँ पे थोड़ी देर रुका, और जब जैसे ही इस वाली कैंडल ने इसने ब्रेकआउट किया और नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, ध्यान रखना नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, तो हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं और एक छोटा सा हमारा ऐसा होता यहाँ तक का टू, इसका इस कैंडल के हाई, प्रीवियस कैंडल का हाई जो कि है 1498 का। और इसने बहुत बढ़िया एक मूवमेंट दी थी, जो कि अगर देख मैं कैलकुलेट करके अगर देख सकते हैं हम, तो ये ओपन हुआ था 493.80 पे, और हम अगर इसने मूवमेंट दी है ऑलमोस्ट 2% की इसने मूवमेंट दी है, 34.50 की इसने वो दी है। अगर अगर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक आता है वो आता है L&T फाइनेंस का। इसमें आज हमने ट्रेड किया था और इसके अंदर यहाँ पे 10 बजे के लगभग इसने कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज की थी। एक्चुअली हमारी जो नज़र थी वो इसी इसी स्टॉक पे थी, इस वाले पे नहीं थी, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा था, वापस आ रहा था। हमने सोचा कि ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो हमने इस स्टॉक में हमने एक एंट्री की थी। तो ये इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, लेकिन हमारा एक एसएल भी बहुत छोटा एसएल था और हमें लगा कि ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, बट ये ऊपर की तरफ नहीं गया और इसने हमारे विद इन 5 मिनट्स के अंदर हमारा एसएल हिट हो गया था। और जैसे कि हम अगर आपको एफएनओ के उसमें लेके चलें, तो ये हमारी कॉल ऑप्शन थी 30 नवंबर की, 141 की कॉल ऑप्शन। आप देख सकते हैं ये हमारा एक लेवल था 142 का, इसको ब्रेकआउट किया था, तो हमने सोचा था कि थोड़ा एक अंदर की तरफ लेते हैं, मतलब इन द मनी का हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इसने हमारा ओपन हुआ 425 पे ओपन हुआ था, वैसे हमने एंट्री बना ली थी इस वाली कैंडल पे, और हमारा जो एसएल जो था वो अप्रोक्स हमारा 4 आई मीन यहाँ तक का एक एसएल था, 4.3 पे हमने निकला था, 4.3 पे, या 4.3 पे के समथिंग हम निकले थे। एक ये छोटा सा एसएल था, ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का, 0.22 पॉइंट्स का, ये हमारा एक एसएल था। मिलते हैं एक और वीडियो में, लर्निंग वीडियो के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।